के शो में जिस तरह से आप लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले भी बताया था, एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। गेस्ट का नाम मैंने जानने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो बताने में कुछ ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है। क्या करते हैं ये तो बड़ी दूर की बात है। बस टोपी और तस्बीह उनके हाथ में है और पढ़ने में मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तस्बीह ख़त्म होने का शायद इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे सेट पे भी फोन है। बहुत शुक्रिया, बहुत जी शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम अलहाज शेख मोइनुद्दीन है। मैं वैसे तो बहुत सारे काम करता हूँ वैसे तो, लेकिन मैंने माशाल्लाह से 7 हज किए हुए हैं माशाल्लाह और कुछ 14 उम्रे किए हुए हैं। और अभी जैसे आपको पता है कि माशाल्लाह से रमज़ान का महीना आने वाला है, बरकतों का महीना आने वाला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कोशिश है कि थोड़ी सी बरकतें और समेट ली जाए। अच्छा, तो उम्रे पे जो जाते हैं वो रमज़ान के महीने पे जाते हैं या रमज़ान में यहाँ पे ज़्यादा मसरूफियत होती है? जी बिल्कुल, रमज़ान के महीने में तो लाजमी होता है जाना। हाँ। क्योंकि जब रमज़ान खुलता है, रमज़ान होता है, शुरू होता है, तो जो है माशाल्लाह से हमारा ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो इतना ज़बरदस्त चल रहा होता है। अच्छा, कारोबार है आपका? जी, किस चीज़ का कारोबार करते हैं? जी, हम हर चीज़ का कारोबार। क्या मतलब? जो चीज़ मार्केट में नहीं होती वो हमारे पास होती है, हम उसका कारोबार करते हैं। किस तरह से, मैं समझी नहीं कुछ जरा। मैं बताता हूँ। हाँ, बताएं। रमज़ान आने वाला, हाँ। आलू, प्याज, मटर, नींबू, हाँ। सब शार्ट हो जाएगा मार्केट में। हाँ। कहाँ से मिलेगा? हमारे पास मिलेगा। आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं? नहीं, हमारे पास तो जी माशाल्लाह से बस अल्लाह ने दिए कुछ 14-15 गोदाम। अच्छा, बस गोदाम है, तो अब देखें हमारा फर्ज बनता है ना उनको भर के रखना। जो मार्केट में चीज़ मौजूद नहीं होती वो आपके गोदाम से मिलती है, यानी कि वो मार्केट में इसीलिए मौजूद नहीं है क्योंकि वो आपके गोदाम में है? नहीं, वो मार्केट में मौजूद इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरे गोदाम में है जी। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ। नहीं, आप गलत कह रही हैं। वो देखें, मेरे गोदाम से निकलेगी तो मार्केट में आएगी ना। आपको अल्लाह का थोड़ा खौफ आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, देखें मैं बताता हूँ आपको। हाँ। अब एक चीज़ है, ठीक है, मुझे पता है कि वो ख़त्म होने वाली है। हाँ। ठीक है, मैंने अपना नेटवर्क लगा के मैंने कहा यार थोड़ी सी अपने गोदाम में बरकत हो, है कुछ सामान पड़ा हुआ हाँ। हो, फिर जब ऐसा कोई मसला आए तो मैं अपने गोदाम से निकालूं, अवाम में जाए, अवाम खुश हो जाए, ठीक है ना। तो अच्छा, ये कारोबार आप ये कह रहे हैं कि आप अवाम की खुशी के लिए ये कारोबार बिल्कुल बिल्कुल सही, बरकतों के लिए। मैं बताया ना आपको, बरकतों। आप जैसे लोगों की वजह से तो वो मार्केट से शॉर्ट होती है। अगर आप जैसे लोग उन चीज़ों को ना उठाएं तो वो मार्केट में दस्तयाब होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। असल में होता ऐसे है कि हमें ना एक किस्म का ना ख्वाब आता है। अच्छा, ख्वाब आता है कि ये चीज़ गायब होने, नायाब होने वाली है। अच्छा, तो फिर आप उसको नायाब होने से पहले खुद गायब कर लेते हैं। तो देखें ना, अब खाली गोदाम का क्या फायदा, ना वो पैसे कमाएगा ना मैं, ठीक है। उसने अंडे तो देने नहीं है, ठीक है, तो वो उसको भर लिया जाए ताकि फिर जब ऐसा मौका आए कि जब देखें चीनी, ठीक है, चीनी खत्म हो गई थी, फिर हमने अपने गोदामों से निकाली, फिर आपको बेची 200-200 रुपए की, ठीक है। तो 50 रुपए की चीनी जब आपने 200-200 रुपए की बेची तो सर्विस चार्जेस भी तो लगते हैं ना। सर्विस चार्जेस भी लगते हैं। कैसी बात ये अगर कोई हुक्काम जो है ना मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो इनकी शक्ल भी याद कर ले और इनका नाम भी याद कर ले। अलहाज शेख मोइनुद्दीन। ठीक है जी। अलहाज आपने हजों की वजह से लगाया है, ये थोड़ा अल्लाह का खौफ आया है उन हजों के बाद? बस ये कर इतने लिए थे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तो मैंने भी कहना शुरू कर दिया। जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कभी हज के दौरान आपको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने तो बहुत दफ़ा कर लिया है, बार बार करने का क्या फ़ायदा, किसी और को भेज देता हूँ? मैंने लोगों से बड़ा कम है कि मैं आपको हज पे भेजता हूँ। हाँ। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहा मैं भेजता हूँ। उन्होंने कहा फिर भी पैसे नहीं है। अच्छा, उधर चले जाएंगे तो पीछे घर वाले कहाँ खाएंगे, क्या कमाएंगे। तो अच्छा, मैं बस ठीक है फिर ना जाओ, मैं खुद चला जाता हूँ, फिर मेरे पास पैसे थे मैं चला गया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये चीज़ें जो हैं, ये गोदाम भी यहीं रह जाने हैं, उनके अंदर जो आपने चीज़ें भर भर के रखी हुई हैं वो भी यहीं रह जानी है, अगली दुनिया में आपने कुछ भी साथ लेके नहीं जाना, तो फिर ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? बच्चे हैं, नस्ल बढ़ानी होती है। अभी माशाल्लाह से मेरी 4 बीवियां हैं, 4 बीवियों से 28 बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा? हाँ। और मैं कुछ छोड़ के जाऊंगा तो वो पालेंगे ना। अच्छा, ऐसे थोड़ी पाल जाएंगे। 4 बीवियां हैं और 28 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो एक बीवी से कितने बच्चे बने? डू द मैथ। अच्छा, आई विल डू द मैथ, माय टीम विल डू द मैथ। अच्छा हाजी साहब, मुझे ये बताएं
कि किस किस चीज़ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अभी तक आप कर चुके हैं? अभी देखें, अभी रमज़ान आने वाला है तो कोई हफ्ता रह गया ना तकरीबन? हाँ, हफ्ते से भी कम। हाँ ऐसे कुछ 4-5 दिन, ठीक है, 3 दिन शायद। लीमू, टमाटर, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, अच्छा, माल्टे, चीनी, हाँ, शक्कर, फल, आलू बुखारा, हाँ, केले। नहीं केले तो खराब हो जाते हैं, केले की अच्छा, ज़ख़ीरा अच्छा ठीक है। केले और क्या? फर्क। पत्ती, चावल, आटा, हाँ घी, हाँ भाई ये सब कुछ, बेसन, हाँ, ये सब कुछ, हाँ। कुछ छोड़ दिया है मार्केट में या सब उठा लिया मार्केट से? नहीं अभी मिल रहा है ना मार्केट में, अभी आके अच्छा। जाके देखे ना। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब ऐलान हुआ ना रूत हलाल कमेटी ने बैठना है चांद देखने के लिए, हाँ। तो पहला तो आधा माल उनकी कमेटी के लिए जाता है, जो उनके बैठ के उन्होंने चांद देखना होता है, क्योंकि हाँ, वो उसके बाद जो डिनर उन्होंने वैसे किया था ना, ये आधा माल वहीं जाएगा। बिल्कुल, वो बाकी माल वहां से मिलेगा, उसके बाद 2-3 दिन बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसके बाद आपका मार्केट में मिलेगा, फिर वो हमारा माल होगा। अच्छा, हाँ। ठीक है, जो 2-3 दिन बाद मार्केट से बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो हम लोग तो जो आम आदमी है, हम समझते हैं मार्केट वाले कुछ पीछे घपला कर रहे हैं। मुझे तो अब पता लगा कि गोदामों वाले पीछे घपला कर रहे होते हैं। मैं बताता हूँ आपको। हाँ। देखें अभी आप लीमू लेने जाएंगे 200 रुपए किलो मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आपने अगर लीमू रख लिए, ठीक है, लीमू तो 4 दिन में खराब हो जाएंगे, ठीक है। हमारे नहीं, मैं पास अक्लमंदी से रखूंगी ना, उनका जूस निकाल के फ्रीज कर लूंगी उनको। हर बंदे के पास फ्रिज तो नहीं होता ना, आप अच्छा। अमीरों वाली बातें तो ना करें ना। अच्छा, ठीक है, लीमू खराब हो जाते हैं, ठीक है, हमारे पास पड़े हैं फ्रीजर, बड़े बड़े स्टोरेज यूनिट हैं, ठीक है। हम उनको ऐसे टेम्परेचर पर रखते हैं, खराब ही नहीं होते, ठीक है। और अगर हो भी जाए तो मार्केट में चले जाएंगे, किसको क्या पता लगता है। आज तक कभी गोदाम पे कोई छापा पड़ा है? क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमारी जो इदारे हैं वो भी थोड़े हरकत में आते हैं और गोदामों पे छापे मारने शुरू करते हैं। तो कभी ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ? तो देखें, वो जिन्होंने छापा मारना होता है ना, हमने उनके भाई को गार्ड रखा हुआ है। मैं क्या सवाल अब इनसे पूछूं? मैं बेबस हो गई हूं। मैं बताता हूँ, हाँ। आप सवाल ना पूछें, हाँ। आप मुझे एड्रेस बताएं। रमजान आने वाला है, हम आपको चने भेजेंगे, हम आपको लीमू भेजेंगे, हम आपको आलू बुखारा भेजेंगे, हम आपको मैं माल्टे हराम नहीं भेजेंगे। खाती, हज मैंने नहीं किया अभी तक। गिफ्ट हमारी तरफ से गिफ्ट, आपको हराम थोड़ी लगेगा, हम तो गिफ्ट भेजेंगे। किस चीज का गिफ्ट? रमजान का गिफ्ट। रमजान का रमजान गिफ्ट। का गिफ्ट। अच्छा, ऐसे कितने घराने हैं जिनको आप रमजान के इसी तरह तोहफे भिजवाते हैं? ऐसे बहुत सारे घराने देखें। अब जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम, ट्रेड होता है, हाँ। आगे पीछे जाता है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, तो एक ट्री बनती है। अब वो ट्री में फल लगता है तो सब खाएंगे। तो उन सबको वो देखें, जब फल लगेगा तो सब खाएंगे, सब खुश रहेंगे तो काम और ऊपर जाएगा। हम अगले साल फिर इंशाल्लाह हज करने जाएंगे। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, अगले साल तक कितने और गोदाम बनाने का प्लान है आपका? देखें, अल्लाह ने जो है ना तौफीक दी, अल्लाह मियां ने बरकतें बरकरार रखी, तो इंशाल्लाह इस रमज़ान की बरकत से कम 5 और गोदाम तो हम डाल ही लेंगे इंशाल्लाह। इस रमजान की सिर्फ बरकत से आप 5 गोदाम बना लेंगे। बिल्कुल। और रमजान के बाद 2 महीने के बाद आता है हज पे जाने का इरादा है हाजी साहब इस दफा? बिल्कुल, इस दफा तो मैंने सोचा मैं अपने पूरे टब्बर को लेके जाऊंगा। जैसे 5 गोदाम डाल रहे हैं, पूरा टब्बर भी साथ जाएगा, सब हज करेंगे, सब खुशियां मनाएंगे, बाबरकत सादतें। जो यहाँ करके जा रहे हैं उनका मिल जाएगी, माफी मिल जाएगी आपको, या शैतान की जगह आपको रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए? नहीं, वो उसने एप्लीकेशन दी थी, मैं कहता मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। अच्छा। नहीं देखें, आपको जब ये सब कुछ करना होता है ना, उसके बाद फिर आपको 0 भी करवाना होता है। रीसेट का बटन पता है ना, फोन खराब हो जाता है, फैक्ट्री रीसेट करते हैं, वो हम भी फैक्ट्री रीसेट करवाने के लिए ना फिर जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि रमजान में तो कहते हैं कि शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, फिर आप कैसे खुले फिर रहे हैं? तो मैं तो नहीं नजर आऊंगा आपको। मैं तो घर में एसी में बैठूंगा, चिल करूंगा, आपको तो नहीं नजर आऊंगा। अच्छा जी। तो रोजा रख के सिर्फ चिल करना है आपने? तो काम ही है, सैरी करके सो जाना है, उठना है, अफ्तारी करनी है, उसके बाद प्रोग्राम ड्रामे श्रामे को फिल्म देख ली, फिर जो है ना सैरी करके फिर सो गए। ये आप बात करते करते तस्बीह पढ़ते रहते हैं? जी बिल्कुल, चलती रहती है। तस्बीह दिल से होती है, ये चीजें दिल के मामलात हैं, ये दिल के। अच्छा, क्या वैसे पढ़ तो रहे कहते हैं गिरना भी नहीं चाहिए, मैं अस्तगफिरुल्लाह। आपको तो मेरे ख्याल से फिर 1000 दानों वाली तस्वीर रखनी चाहिए। जी, रुकती नहीं, 33 साली तो बहुत छोटी है। रुकती नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, रुकती नहीं है। अच्छा, आपने कहा मैं सहरी करके सो जाता हूँ, अफ्तारी से पहले उठता हूँ और उसके बाद फिर अफ्तारी करके ड्रामों का सिलसिला और मूवीज का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जो नमाजें हैं वो कब पढ़ते हैं? वो मैंने डिस्काउंट लिया हुआ अल्लाह मियां से थोड़ा सा, उसके बाद जाऊंगा ना हज करना, फिर रीसेट।
ठीक है। और जो उम्रें हैं वो कब करने का इरादा है? क्योंकि तो जब आपकी तो प्रपोर्शन चल रही है ना, जितने हज है उससे डबल उम्रें हैं, तो 2 उम्रें फिर इस साल में किस वक्त करेंगे? वो बस जैसी बेगम खुशखबरी देगी फिर मैं उम्र पर निकल जाऊंगा। कौन सी वाली, चौथी? बस देख लें, उसके बाद भी कोई आने वाली है? कोई नहीं, वो तो भी जवान है, कोई पता नहीं आगे जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह मियां ने दिया है, हमने बांटना है, हमने अवाम को खुश करना है, मुसलमान पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। आप ये जो काम करते हैं हाजी साहब, आपको कभी कोई दुख होता है कि मैं लोगों के साथ क्या करूं? अल्लाह को तो चले, अल्लाह मियाँ से तो माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों के साथ जो आप कर रहे हैं, हमारे जैसे लोगों को जब इतनी मुश्किलात होगी, कोई दुख हुआ है कभी आपको? नहीं देखा, दुख की तो बात ही नहीं है ना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप जाती हैं गाड़ी में अपनी बैठ के, हाँ ठीक गाड़ी है, चला के गई आप, ठीक है, गाड़ी चला के गई, पेट्रोल पंप पे आपने गाड़ी रोकी, हाँ पेट्रोल पंप पे आपने पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल का तो आपने जायज कीमत दी होगी, हाँ फिर एक बंदा आता है आपके स्क्रीन साफ करता है, वाइपर मारता है, हाँ उस वाइपर वाले को आपने 50 रुपए दे दिए, ठीक है। आपने क्यों दिया 50 रुपए? आप उसने आपको एक सर्विस दी, आपने उसको सर्विस का चार्ज दे दिया, हाँ ठीक है, हाँ, आपने कहा अगले का भला हो जाएगा, उसकी थोड़ी सी तनख्वाह होगी, थोड़ी और इजाफा हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम भी तो वही सर्विस चार्जेस ले रहे हैं ना। अच्छा, क्या सर्विस चार्ज है? देखें, जो हमने इतना कीमती अनाज संभाल के रखा हुआ है, ठीक है, संभाल के खाने की हालत में, मतलब जायज खाने की हालत में वो आपके घरों तक पहुंच रहा है, उसके सर्विस चार्जेस ना लें हम। मुझे ये बताएं कि आपने जो मिसाल दी है वो बिल्कुल इस मिसाल से मुख्तलिफ है। आपकी जो मिसाल है ना वो ये है कि आप अपनी गाड़ी पूरी टनों के टन भर के पेट्रोल उसमें डलवा के अपने पास रख लें, और जब मैं पेट्रोल वाले के पास जाऊं और वो कहे कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है, तो आप मुझे दुगने दामों वही पेट्रोल जो आपने लिया वो देना शुरू कर दें। गलती मेरी थोड़ी, गलती तो पेट्रोल वाले की, उसने कम क्यों खरीदा? वो ज्यादा खरीदता, उसके बाद ज्यादा पेट्रोल होता देने को। अच्छा, तो आपको चाहिए था आप एक दिन पहले डलवा देते, नौबत ही ना आती। अच्छा, मतलब सारी गलती या मेरी है या पेट्रोल वाले की है? अब जो मेरे पास 1.5 लाख टन पेट्रोल है, ठीक है ठीक है, ठीक है, मेरा दिन का 1 लाख टन बिकता है। अब मुझे पता है मेरे पास अगले दिन का पेट्रोल नहीं है, ठीक है, अब मैं उससे पहले खरीद लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा और मार्केट में चला जाएगा, लेकिन मैं नहीं खरीदूंगा तो नहीं आएगा। अब अगले दिन वैसी जैसे आप आई थी मेरे पास पेट्रोल डलवाने, वैसी आप गई पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप वाले के पास, पेट्रोल पंप वाले ने कहा पिछली गाड़ी 50 टन ले गई है, अब मेरे पास तो पेट्रोल नहीं है, तो गलती मेरी थोड़ी हुई। अच्छा, आपकी फिर मैं आऊंगा पीछे अर्ज है, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पेट्रोल लीटरों में बिकता है, टनों में नहीं। आप मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था ना, कर करके ना टन जो है ना आपके दिमाग में टन टन कर रहे हैं इस वक्त। बस देखें बात ही टनों में होती है तो अब टन टन ही होना है और क्या होगा। क्या टनों में बात होती है? जो सामान खरीदते हैं वो टनों के हिसाब से होता है? तो और क्या, देखें हमने मंगाए 6 टन लीमू। अच्छा, ठीक है, 6 टन लीमू 6 टन लीमू नहीं होते वैसे, 6 मन लीमू होते हैं। 40 मन हो तो 1 टन बन जाता है ना। हाँ, 40 मन होते हैं तो 1 टन बनता है। अच्छा, तो हमने 6 टन लीमू मंगाए। अच्छा, ठीक है, हमने 6 टन लीमू मंगाए, हमें पता लगा इस जगह पर इस एरिया में एक दिन में 3 टन लीमू निकलते हैं। अब वो लीमू 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। अब मेरे पास अगला स्टॉक होना चाहिए लीमू चलाने के लिए। अब लीमू नहीं है मार्केट में, कहाँ से आएंगे? मैं लेके आऊंगा। मेरे पास जो 100 टन पड़ा है वो लेके आऊंगा। हाजी साहब, रात को नींद आ जाती है आपको? बिल्कुल बेहतरीन आला किस्म की नींद आती है। क्या खा के सोते हैं? मैं एल्प खाता हूँ, मैं पैरासीटामोल खाता हूँ। एल्प खाते हैं? एल्प खा के सोते। अच्छा, तो जो आपकी जैसी हरकतें नहीं करते ना, उनको सोने की दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ती, देखो मेरी तो नींद आती है। मेरी रूटीन ही ऐसी हो गई है ना कि उसके बगैर तो नींद ही नहीं आती। कभी कुछ करके देखे ना इस तरह का, अच्छा, ताकि आपको दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। बस मैं इसीलिए आया हूँ शो पे कि एक दफा आके बता दूं तो शायद उसके बाद कोई जो है ना चांस बन जाए कि ऐसा कोई मैं काम कर लूं। आपको क्या लग रहा है ये सारी चीजें बताने से आपने जो सारी काम किए हैं वो धुल जाएंगे? देखिए मैंने लोगों को सिर्फ नुस्खा दिया है, अब वो फॉलो करें तो उनकी भलाई होगी। मतलब वो भी यही काम करना शुरू करें? आप मेहनत रवि से काम करें ना। देखें, आप उन लोगों को बताएं जिनका काम है ये प्लानिंग करना, अगर वो प्लानिंग ठीक से करें तो मेरे जैसे लोगों की डिमांड ही ना हो। मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। इस ज़ख़ीरा अंदोज के सामने बैठ के मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब और क्या बात करूं। अक्लमंद के लिए इशारे ही काफ़ी है कि जिन लोगों को हम पकड़ना चाहते हैं ना, वो हमारे अंदर इसी तरह के भेस में मौजूद है, जिन्हें हम बहुत अच्छा, अपने से बहुत बेहतर मुसलमान समझते हैं, और वो हमें तकलीफ़ें देने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं।